तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास है और आज की वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में जो कुछ गलतियां हो गई थी उसको मैं करेक्शन कर दूं। पहली बात ये कि मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताया था, जिसको बाद में जानकारी होने का पता चला कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और दूसरा ये कि मैंने अपनी वीडियो जो KMCLU के बारे में थी उसमें ये बताया था कि आप बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, पर वो इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी गलत हो गई थी और इस बार यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए डायरेक्ट सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो इन करेक्शन के बाद चलिए आज फिर से एक नई वीडियो को शुरू करते हैं। और ये नई वीडियो ख़ास तौर से बीटेक वालों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो CUET के थ्रू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा है कि CUET की प्रोसेस क्या है। तो मैंने इधर 2-3 दिन, क्योंकि मेरे खुद भी पेपर थे तो मैं उसमें बिजी था, और पहले मैंने यूनिवर्सिटी से कंसल्ट किया है कि इसकी प्रोसेस क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि CUET में आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप CUET के थ्रू KMCLU या शकुंतला मिश्रा दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अभी CUET ने काउंसलिंग का जो पोर्टल होता है वो ओपन नहीं किया है। और यूनिवर्सिटी से बात करने पर भी यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि जब तक CUET अपना पोर्टल ओपन नहीं करता है तब तक हम CUET के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट जिनका टारगेट KMCLU या शकुंतला मिश्रा है, यानी उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हमें यहीं एडमिशन लेना है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को चेक करते रहें। इस टाइम KMCLU में फिर से बीटेक, एमटेक, BBA, MCA, BCA के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। 3 डेटें आ गई हैं। एक एंट्रेंस आज ही होगा यानी 16 तारीख को, और एक एंट्रेंस होगा 20 तारीख को, और एक एंट्रेंस होगा 26 तारीख को। ये 3 डेटें फिर से आई हैं। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करके एंट्रेंस देकर अपनी सीट ले सकते हैं अगर आप KMCLU में एडमिशन करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये मान के चलिए इस टाइम यूनिवर्सिटी के पास सीटें ज़्यादा हैं और कैंडिडेट कम हैं। आप CUET का वेट करने में ना रहें, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। एंट्रेंस बार बार हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉलेज के पास सीटें हैं पर वो किसी बाउंडेशन की वजह से इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले रहा है और आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस में बच्चे कम आ रहे हैं, इसीलिए बार बार जो एंट्रेंस की डेट है वो बढ़ाई जा रही है और एक्सटेंड की जा रही है। ये आपके लिए सुनहरा मौका है, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट को एंट्रेंस के बाद पक्का कर ली, क्योंकि अगर सीटें ज़्यादा होंगी, बच्चे कम होंगे, तो आपके नंबर चाहे ज़्यादा आएँ या कम आएँ, आपको सीट मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि जो बच्चे CUET का वेट कर रहे हैं, तो अगर आप CUET का वेट कर रहे हैं तब भी आप KMCLU का एडमिशन ले लें, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी फैसिलिटी है कि उसमें आप एडमिशन लेने के बाद अगर आपका किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और आप सीट विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसमें आपको फ़ीस वापस कर दी जाती है। और ये फ़ीस एडमिशन फ़ीस को छोड़कर, मतलब जो प्रोसेस एडमिशन फ़ीस की होती है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस की होती है, उसको छोड़कर बाकी पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। और ये पैसा 100% वापस किया जाएगा, क्योंकि मेरे सामने भी कई बच्चों का पैसा, जब मैं अपना एडमिशन लेने गया था तो मेरे सामने भी कई बच्चे जिन्होंने बीटेक वगैरह में एडमिशन लिया था और उनको अदर गवर्नमेंट कॉलेज या कोई अच्छा कॉलेज मिल गया था, तो उन्होंने अपनी फ़ीस वापस ली थी और यूनिवर्सिटी ने बिना किसी इफ़ बट के उनको फ़ीस वापस कर दिया था। तो ये हो गई यहाँ की बात। अभी मैं आप लोगों के लिए, चूँकि बहुत से बच्चे जो हैं जो बीटेक के बारे में सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बीटेक के उन कॉलेजेस को डिस्कवर करने की कोशिश करूँगा या उन कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा जो इस टाइम ट्रेंडिंग में हैं। जिसमें ट्रेंडिंग में ख़ास तौर से है, जैसे कि आप लोग अच्छे कॉलेज के बारे में तो हर व्यक्ति जानता है, और इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस टाइम ट्रेंड में आ रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। जैसे एक हो गया टेक्नो, एक हो गया गोयल, रामस्वरूप और सागर। ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी अपनी पहले से अच्छी छवि भी बनी हुई है और जिसमें गोयल और टेक्नो इस टाइम उभरते हुए कॉलेजेस में से एक बनकर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग इस बारे में कोई क्वेरी रखते होंगे तो मैं इस बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से किसी भी कॉलेज की वीडियो बननी चाहिए तो हमारे साथ अपनी डिटेल्स साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।